हेलो फ्रेंड्स, सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि गोपिका एग्ज़ाम करके घर आ जाती है और वो सुभद्रा के कमरे में होती है। सुभद्रा जी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि आज का मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, मैंने सारे आंसर बहुत अच्छे से दे दिए। तो सुभद्रा पूछती हैं, अच्छी बात है, अब तुम्हारे कितने एग्ज़ाम बचे हैं? तो गोपिका कहती है, बस एक बचा है, उसके बाद मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। ये सुनकर सुभद्रा बहुत खुश होती हैं और वो खुशी के मारे गोपिका को गले से लगा लेती हैं और वो गोपिका से कहती हैं कि तुम्हें पता है गोपिका, ये दवाइयाँ मुझे इतना असर नहीं कर रही हैं जितना कि तुम्हारा लाड़ प्यार और मेरी सेवा जो तुम कर रही हो ना, सब इसी का फल है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी से अच्छी हो रही हूँ। तो गोपिका बहुत खुश होती है। तभी गोपिका कहती है, हाँ ये तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसके साथ साथ दवाइयाँ भी लेती रहनी होंगी जिससे कि आप जल्द से जल्द अच्छी हो जाएं और आपकी याददाश्त वापस आ जाए, जिससे कि आप अपने घर परिवार और बच्चों को याद कर सकें और अपने घर वापस जा सकें। फिर सुभद्रा कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर वो लोग याद नहीं आते हैं तब भी चलेगा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। और वो एक बार फिर से गोपिका को अपने गले से लगा लेती हैं और वो कहती हैं, तुम ही तो हो मेरी बेटी, तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ। सुभद्रा काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। फिर गोपिका उन्हें देखती है तो वो कहती है, अच्छा मैं अभी आती हूँ, आपके लिए खाना लेने जा रही हूँ। तो गोपिका वहाँ से चली जाती है किचन की तरफ खाना लेने। तभी सुभद्रा एक स्केच बनाती हैं। जब गोपिका खाना लेकर आती है तो वो देखती है कि उन्होंने एक स्केच बनाया है जिसे वो छुपा लेती हैं। तो गोपिका कहती है, अच्छा आपने एक स्केच बनाया है, आपको भी बहुत शौक है ना स्केच बनाने का, मेरी तरह। मेरी और आपकी कितनी आदतें एक जैसी हैं, यहाँ तक कि आपका और मेरा ब्लड ग्रुप भी एक ही है। गोपिका सुभद्रा से कहती है कि तुम मुझे दिखाओ क्या बना रही थी। सुभद्रा उन्हें नहीं दिखाती है तो गोपिका उससे विनती करती है कि प्लीज़ मुझे स्केच दिखाओ। तो सुभद्रा फिर भी उसे नहीं दिखाती हैं। फिर गोपिका फिर से कई बार कहती है तो सुभद्रा कहती हैं कि स्केच बहुत अच्छा नहीं बना है, तुम मेरी हंसी बनाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें स्केच नहीं दिखाऊंगी। फिर गोपिका कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मैं, तुमने जो भी बनाया है प्लीज़ मुझे दिखा दो। फिर सुभद्रा उन्हें स्केच दिखाती है जिसमें एक पिता बने होते हैं और उनके बगल में एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है। तो वो कहती है कि ये कौन है। फिर सुभद्रा उसे स्केच दिखा देती हैं। तो गोपिका स्केच देखती है, वो कहती है, ये तो बहुत सुंदर है, तुमने कितना अच्छा बनाया है। तो सुभद्रा कहती हैं, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीर पता ही नहीं कि तुम कैसी लगती हो, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ की भी तस्वीर बना देती। तो गोपिका कहती है कि मुझे एक बार की याद है कि मामी ने मुझे मेरी माँ की तस्वीर दिखाई थी, वो भी बहुत धुंधली धुंधली सी याद है, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी और मैं बहुत जिद कर रही थी अपनी माँ को देखने के लिए, तभी मुझे मामी ने एक तस्वीर दिखाई थी। गोपिका के लिए उसकी मामी ने तस्वीर जो दिखाई थी वो उसकी सुभद्रा माँ की नहीं थी, बल्कि किसी दूसरी औरत की तस्वीर दिखा दी थी। गोपिका को क्या पता। तो सुभद्रा कहती हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएंगी और तुम उन्हें अच्छे से खूब सारी बातें करना और उनसे प्यार करना और उनके साथ ही रहना। तभी सुभद्रा को याद आता है कि गोपिका का तो कल एग्ज़ाम है। तो गोपिका से कहती हैं कि गोपिका तुम्हारा कल एग्ज़ाम है, तुम जाओ अच्छे से तैयारी करो, जब तुम्हारी माँ मिले तब उनसे ढेर सारे सवाल पूछ लेना। फिर गोपिका वहाँ से चली जाती है तो सामने देखती है कि मीनल और मिथिला, केशव तीनों लोग उसी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत उदासी होती है, वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर गोपिका उन सभी से उदासी का कारण पूछती है कि आप इतने सैड क्यों हो। तभी सक्षम वहाँ पे आ जाता है। सक्षम कहता है, ये सब लोग इसलिए टेंशन में हैं क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, तुम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, बस इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मिथिला काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं तो मीनल डर जाती है। मीनल सोचती है कि कहीं इमोशनल के कारण मीठी बहन सब कुछ बता ना दें। तभी वो कहती हैं कि नहीं, मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ हुआ उस प्रिया की वजह से। तो वो कहती हैं, चलो कोई भी बात नहीं, मैं अच्छे से अपना एग्ज़ाम दूंगी और अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगी। वो कहती है कि आप सबको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस प्यार के लिए मैं बचपन से तरसती रही वो प्यार मुझे आपने दिया है और छोटी माँ मीनल ने दिया है, इसलिए आप लोगों को सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप मुझे कभी दुखी कर ही नहीं सकती हैं।
फिर वो केशव के पास जाती है और वो कहती है, पिता का प्यार मुझे आपसे मिला है, आप ही मेरे पिता के जैसे हो। फिर वो तीनों सोचते हैं कि बताओ, ये हमारे लिए अपने माता पिता से बढ़कर समझती है और हमने इसके साथ क्या किया है। तभी मिथिला मन में सोचती है कि बताओ, ये कितनी अच्छी है, ये हमारे बारे में कितना अच्छा सोचती है। फिर गोपिका कहती है कि मुझे तो 3 माँओं का प्यार मिला है, एक मिथिला माँ और मीनल माँ और सुभद्रा माँ, इन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से प्यार किया है। तो मिथिला मन में सोचती है कि जिसे तुम अपनी माँ जैसी समझ रही हो, असल में वही तुम्हारी माँ है। तभी सक्षम कहता है, गोपिका ज़्यादा इमोशनल मत हो, अब यहाँ से जाओ और अपने कल के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, आज रात का खाना मैं बना दूंगा। तभी गोपिका वहाँ से जाने लगती है। गोपिका प्रिया के कमरे के सामने से गुजरती है तो एक आवाज़ लगाती है कि प्रिया बहन जिंदा हो या मर गई। तो प्रिया कहती है, तुम्हें इससे मतलब, मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ। तो वो कहती है, बस 24 घंटे बचे हैं मेरे एग्ज़ाम के, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए तुम इस घर से निकल जाओगी। फिर गोपिका नमस्कारम करके वहाँ से चली जाएगी। फिर प्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सोचती है, अब मुझे कुछ भी करना ही होगा कि गोपिका को आखिरी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दूंगी, जिससे कि इसके बहुत ज़्यादा भाव बढ़े हुए हैं। इसके बाद गोपिका तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रिया फिर से डेंजर वाला रूप ले लेती है, जैसे अगर विलन करते हैं, और वो एक प्यारी सी स्माइल देती है, क्योंकि उसके खुरापाती दिमाग में फिर से एक कोई खुरापाती आ जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बस यहीं तक। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।